और सब कहते हैं मैथ मुश्किल है, मुश्किल कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस के साथ है आपके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको हर चीज़ मुश्किल लगती है। तो गाइस हमारे लेक्चर सीरीज़ का ये वीडियो है जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन है। और इसमें पहले जो हमने मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने पूरे सवाल हल किए थे, और ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी नहीं हुई है, तो इसी क्वेश्चन में मैं पूरी थ्योरी समझाऊंगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, वो भी हम इसी में सीखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट को देखते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है 7x² + 2x - 1। उसके बाद हम सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन के बाद उसके बाद एक दफ़ा फिर पार्ट लिखते हैं। हम पार्ट ऐसे ही लिखते हैं 7x² + 2x - 1 = 0। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। ये मैं समझाने के लिए लिखा है, बेसिकली आपने पेपर में ये नहीं लिखना है और होमवर्क में भी नहीं लिखना है, तो हम एज इट इज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने आपने समझाने के लिए शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, यानी x y z ना हो, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास -1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7x² + 2x हमने राइट हैंड साइड पे 1 को शिफ्ट किया, तो यहाँ माइनस था तो इस साइड पे जाके ये प्लस हुआ। उसके बाद हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 करते हैं, यानी हम दोनों साइड पे 7 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब तक हमारे पास जो वेरिएबल x² है उसके साथ जब तक 1 ना हो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम हल नहीं कर सकते। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका भी यही है कि सबसे पहले जो है x² के साथ सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हमने शिफ्ट करना है, उसके बाद जो x² के साथ जो भी टर्म होगी उसको आपने 1 बनानी है। तो हम देखते हैं यहाँ 1 बनाते हैं, तो हमारे पास जो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 कर लेते हैं। करने से यहाँ हमारे पास 7/7 आएगा प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1/7 आएगा। तो बोथ साइड करना है हमने, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सॉरी, यहाँ से जो भी कैंसिल होते हैं हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 जो है 7 कैंसिल होता है, और उसके बाद जो बाकी टर्म्स बचते हैं हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो बेसिकली 7 कट ऑफ स्क्वायर x² + 2x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1/7। तो अब हम करते हैं इसके साथ ये थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट स्क्वायर का थर्ड स्टेप ये है कि मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट कहते हैं, जो x के साथ जो भी टर्म्स होती है 2/7 या कोई भी नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, और x जो है हमारे पास वेरिएबल होता है। तो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विथ 1/2, यानी हाफ, कोई भी x के साथ जो भी नंबर हो उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जैसा कि डेट इज़ 1/2 जो हमने मल्टीप्लाई करवाया, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू है 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्रॉस है तो हम यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होंगे आपस में, और हमारे पास बचेगा 1/7 विच इज़ इक्वल टू 1/7। तो जो मल्टीप्लाई के बाद, जो कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ हमने नीचे लिखा है कि नो एडिंग 1/7, यानी इनको मल्टीप्लाई और ये करने से जो वैल्यू बचती है उसका हम स्क्वायर लेके दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे हम 1/7 का स्क्वायर लेते हैं। तो वी हैव, तो x² तो बचा था हमारे पास ऊपर से 7 कैंसिल हो के हमारे पास x² + 2/7, और x जो है हमारे पास गिवन वैल्यू आई 1/7 का स्क्वायर। ये 1/7 का x² हम क्यों कर लेते हैं ये आपको पता चलेगा जब हम फार्मूला बनाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है कि कंप्लीट करना होता है आपने एक फार्मूले के अंदर, तो जिसकी वजह से फार्मूला बनाने के लिए हाफ को मल्टीप्लाई करके फिर उसे 8 ऑफ स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये आप समझेंगे इस सवाल हल होने के साथ साथ। 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना था, तो 1/7 जो गिवन है उसके बाद जो हमने मल्टीप्लाई करके 8 करवाया 1/7 का स्क्वायर करवाया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो देखते हैं हमारे पास फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। आपने ये बहुत से क्लासेस में पढ़ा होगा कि a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ हमारे पास सारी टर्म्स बन रही थी, लेकिन
हमारे पास 1/7 का स्क्वायर की टर्म नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से हमें हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर इसको ऐड करना पड़ा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है कि आपने जो है एक स्क्वायर मेथड कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है एक फार्मूले के ज़रिए। तो हमने फार्मूला बनाने के लिए 1/7 को स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लिया, और ये सारे टर्म्स सारों के साथ यही होगा कि हाफ मल्टीप्लाई करना है, फिर से जो टर्म्स मौजूद कैंसिलेशन होगी, जो टर्म आएगी उसको हम स्क्वायर लेंगे, सबके साथ यही करना है। तो हमारे पास x प्लस 1/7 यानी ए स्क्वायर, ये हमारे पास a है, x टर्म जो है a है। तो हम देखते हैं कि फार्मूला बना नहीं बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/7 क्या है हमारे पास बी स्क्वायर है, तो प्लस टू फार्मूले का आया हमारे पास यहाँ, ए हमारे पास x आया और b हमारे पास 1/7 आया, जो 1/2/7 बना। तो x प्लस x जो हमारे पास है a आया और b हमारे पास 1/7 आया, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू हम राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1/7 का स्क्वायर है, और जबकि 1/7 अकेला है तो हम प्लस, बीच में प्लस है, प्लस किया तो ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 49, यानी हमने एलसीएम लिया, 49 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 49 एलसीएम आया, और 7 7 ज़ा 49 होता है, तो ऊपर क्या है 1 है, तो 7 1 ज़ा 7 आया, प्लस 1 आया, तो हमारे पास क्या होता है इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 49 होता है, 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 49, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। तो यहाँ हमारे पास ऐसे एज इट इज़ आएगी x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दी बोथ साइड कहते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, उसके बाद x प्लस 1/7 होल स्क्वायर किया, उसके बाद रूट लिया इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि जब हम रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस लिखा जाता है, प्लस माइनस 1 8 डिवाइड बाई 49 का रूट, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हुए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बचा प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का रूट हम अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि 49 का जो है वो स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है, और ऊपर 8 का भी जो है वो स्क्वायर बनता है, लेकिन दूसरे टर्म भी बनते हैं। तो यहाँ से सिर्फ x प्लस 1/7 आया, और यहाँ प्लस माइनस 8 का अलग से रूट लिया और 7 का अलग से स्क्वायर लिया और रूट लिया। तो उसके बाद हम देखते हैं प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके बाद डिवाइड बाई 7, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये टर्म ऐसे ही आएगी, x प्लस 1/7 ऐसे ही आएगी। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हम जब इसका 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बनता है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम बाहर निकालना चाहते हैं रूट से इसको, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 7 आएगा, और स्क्वायर और हमारे पास जो है रूट कैंसिल होंगे आप इसमें, कैंसिल होने के बाद नीचे पड़ेगा 7, और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे x प्लस 1/7 है, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7 है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो हमारे पास ये जो प्लस है ये हम जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, -1/7 टर्म बनेगा, प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। उसके बाद जो सोल्यूशन सेट जो है -1 प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7, इसको लिखने का तरीका सोल्यूशन सेट में लिखा जाता है इस सारे सवालों को। आते हैं पार्ट नंबर 2 के साइड पे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं, एक दफ़ा पार्ट को लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आपको पता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने शिफ्ट किया था कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे, यहाँ माइनस ए है तो राइट हैंड साइड पे जाके ये हमारे पास क्या होगा, ए होगा। एक बात याद रखिए, वहाँ मैंने कहा था कि आपको जो है नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है जिससे वेरिएबल ना हो, लेकिन यहाँ नंबर नहीं, हमारे पास जो x के अलावा जो टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी x स्क्वायर के साथ जो तो a है वो तो ए एक्स का जो है कोएफिशिएंट हुआ, और 4 जो है x का हुआ, उसके बाद जो है माइनस ए जो है वो अकेला बचता है जो कि कांस्टेंट है, तो हमको एक राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड ऑफ 1, क्यों, क्योंकि हमें जो है एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए, तो ये सब क्वेश्चनों के साथ ऐसा ही होगा। उसके बाद हम a डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a लिखते हैं। लिखने के बाद अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं हम, तो a जो है a के साथ कैंसिल हो रहा है और ये a इस a के साथ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई a इक्वल टू 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम फिर वही कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का जो टर्म है विथ 1/2
हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, जो बचता है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो हाफ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है 4 डिवाइडेड बाई ए है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 2 और 4 के साथ कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है हमारे पास। तो ये क्या होगा, हमारे पास 2 ओवर ए आएगा। तो कहते हैं नीचे नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें करते हैं नो एडिंग 2 ओवर ए, यानी जो यहाँ आता है उसका स्क्वायर लेते हैं, 2 ओवर ए का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 के बोथ साइड ऑफ क्या करते हैं 2 ओवर ए को स्क्वायर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी 2 इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ तक हमने सेम लिखा, प्लस किया सिर्फ इसको 2 ओवर ए को स्क्वायर को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे यहाँ 1 था तो हमने यहाँ 1 प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर किया। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म बनती है एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू है क्योंकि यहाँ जो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, जो हमारे पास 2 जो है वो यहाँ 2 है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 ओवर ए हुआ एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ओवर ए बी स्क्वायर हुआ, वो एक फार्मूले का 2 हुआ तो 2 2 ज़ा 4 ओवर ए 2ab हुआ। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 तो a का स्क्वायर a, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर होता है, एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम रूट लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम प्लस माइनस लिखते हैं तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस लिखते हैं, तो प्लस माइनस रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं हम राइट हैंड साइड पे, तो ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये सब के साथ ऐसा ही होगा। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है रूट और 2 अब इसमें क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है जिसको हम आमतौर पर 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद तो जब हम कैंसिल किया रूट के साथ तो हमारे पास एक्स प्लस 2 ओवर ए बचा इज इक्वल टू प्लस माइनस जो है वो अंडर रूट का है, तो अंडर रूट को ऊपर वाले से अलग करते हैं नीचे वाले से अलग करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए, यानी हमारे पास जो 2 का स्क्वायर था ए का स्क्वायर था वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास नीचे बचा ए बचा, तो इज इक्वल टू करते हैं हम, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉरी हम यहाँ से जो है वो टर्म को यहाँ स्टेप पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ प्लस हो रहा है तो स्टेप पे एक माइनस होगा, माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई ए, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह का होता है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास पार्ट 2 था, अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। हमारे पास पार्ट 3 जो है वो ये है कि 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन हमारे पास है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड। हमने शिफ्ट किया कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे, यहाँ प्लस हो रहा है इस साइड पे माइनस होगा, इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको 1 को इक्वेशन 1 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया, 11 डिवाइड बाई 11x स्क्वायर माइनस 34x डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइड बाई 11 एक्स इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 11। या हमारे पास जो 11 है ये 11 नीचे वाले 11 के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास जो है बची इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइड बाई 11 एक्स इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 11, ये इक्वेशन हमारे पास 2 हुई। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास फिर वही करते हैं कि मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ हाफ, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 334 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 2 1 ज़ा 2 बचेगा और यहाँ 17 होगा हमारे पास, 34 की जगह 17 होगा, तो हम -17 डिवाइड बाई 11 जो है हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद आता है माइनस जो है माइनस टर्म यहाँ मौजूद है जिसकी वजह से आता है -17 डिवाइड बाई 11। नाउ एडिंग करते हैं इसी को स्क्वायर लेके -17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर लेके ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है एक्स के -34 डिवाइड बाई 11 है और एक्स है प्लस -17 डिवाइड बाई 11 होल स्क्वायर जो तो ऐड किया है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी ऐड करते हैं 3 डिवाइड बाई 11 राइट हैंड साइड पे पहले से मौजूद था और प्लस -17 डिवाइड बाई 11 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ देखो तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी ये -3 यहाँ मैंने -3
माइनस नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ मिस प्लस हुआ। तो -3/11 प्लस -17/11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ से जो सॉल्व हो गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू -3/11 प्लस ये इसका 17 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका हमारा 289 बनता है, और माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस बनता है 121, नीचे 11 का स्क्वायर 121 बनता है। उसके बाद जो है -33, जब हम एलसीएम लेते हैं 121 और 11 का तो हमारे पास 121 एलसीएम आता है, जिसकी वजह से 11 जो है हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के बाद जो ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 11 11 से 121 होता है, तो 11 3 33 होता है, -33 प्लस ये जो है इसके साथ जो है सेम है, तो जब हम ऊपर वाले नंबर सेम टेस्ट लिखते हैं +289, तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आया x -17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 121, यानी हम इसको जो -33 + 289 करते हैं तो हमारे पास 256 आता है, 1/21 ऐसे आता है। तो हम इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, और जो है यहाँ से प्लस जो है बड़े की लामत हमेशा आती है। तो उसके बाद जो है हम रूट लेते हैं -17/11 का अलग से रूट लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो है प्लस माइनस अंडर रूट लेते हैं 256 डिवाइड बाई 121। तो इसका जब हम रूट लेते हैं तो रूट और जो है 2 जो है आप इसमें कैंसिल होते हैं, जो कि कैंसिल होता है। उसके बाद जो प्लस माइनस जो है 16 डिवाइड बाई 11 का देखें आप, ऊपर जो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर का है, स्क्वायर रूट है। उसके बाद जो 11 जो है 121 बनता है, जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन एक बार अंडर रूट के साथ कैंसिल कर लेते हैं। उसको 2 को अंडर रूट से कैंसिल किया तो हमारे पास प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 11 बचा। उसके बाद जो x -17 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू प्लस -16 डिवाइड बाई 11, x इज इक्वल टू यहाँ माइनस और साइड पे जाके प्लस होगा 17 डिवाइड बाई 11 प्लस -16 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 17। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 तो 11 ही एलसीएम आएगा। उसके बाद 17 प्लस -16, x इज इक्वल टू 17 + 16 डिवाइडेड बाई 11। इसको दो रूट वैल्यू जो है हमारे पास प्लस माइनस दो वैल्यू आती हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग लिखना पड़ता है, एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं तो एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। 17 + 16 डिवाइड बाई 11 तो एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं 17 - 16 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ हमारे पास 17 + 16 जो है 33 बनता है, डिवाइड बाई 11 बनता है। और यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 17 से -16 जब निकाल देते हैं तो 1/11 बचता है। तो यहाँ से हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो 11 1 से 11, 11 3 33 आता है, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/11। तो हमारे पास सोल्यूशन से जो होता है 3, 1/11 ब्रैकेट। हमारा है पार्ट नंबर 4। तो बाकी पार्ट जो 3 जो हमने किए हैं वैसे एज इट इज़ वो इसी की तरह हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, मींस डेट के नंबर्स मौजूद नहीं। यहाँ हमारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिए हैं जिसमें कांस्टेंट भी है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो वेरिएबल हमारे पास जो होता है मींस जो वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट होता है, वो भी मौजूद है, एल की सूरत में है। और हमारे पास एक्स के साथ जो टर्म मौजूद है वो एम के शक्ल में मौजूद है नंबर, यानी ये हमारे एक्स के साथ इसके एक्स के अलावा जो नंबर्स हमारे पास जो भी टर्म्स हैं वो हमारे पास एक नंबर्स की शक्ल में है। तो सबसे पहले हम पार्ट को लिखते हैं, तो l² + mx + n = 0, l डज नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं, l² को एज इट इज़ लिखते हैं, ये जो पार्ट हमारे पास गिवन है एज इट इज़ लिख लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे 0 हमारे पास आता है। उसके बाद हम आपको पता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, यानी x के अलावा जो टर्म होती है जो इसके पास जिसके साथ x नहीं होता, उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो l² + mx = -n, डिवाइडिंग l ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, l² l + mx l = n डिवाइड बाई l। तो हमारे पास जो होता है x² के साथ जो भी टर्म होती है उसको हम डिवाइड करके उसके साथ जो टर्म्स होती है उसको हम 1 बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए आसानी होती है। तो हम जब हम l डिवाइड बाई l करेंगे, जाहिर सी बात है जब ऊपर और नीचे सेम होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, कैंसल्स होते हैं। तो l l कैंसिल होंगे, उसके बाद जो बचेगा x² + mx डिवाइड बाई l = -n डिवाइड बाई l। इसको हम 2 का नाम देते हैं। उससे आगे उसके बाद जो है मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ x विथ 1/2, यानी हाफ के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, m डिवाइडेड बाई l है, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कैंसिल तो नहीं होते हैं, लिहाजा 2 जो है l के साथ मल्टीप्लाई होगा 2l होगा, और 1 m के साथ होगा तो m डिवाइड बाई 2l होगा। तो इसी का ही हम स्क्वायर लेते हैं। तो इसी का स्क्वायर लेने के बाद हम दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं इक्वेशन के,
नाउ एडिंग m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाई एल एक्स प्लस, यहाँ तक तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो इसको सिर्फ ऐड करते हैं m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाई l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्क्वायर। इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों साइड पे। उसके बाद जो है हम फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कर लेते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस n डिवाइड बाई l है, ये हमारे पास बीच में प्लस है तो m के साथ स्क्वायर आया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आया। उसके बाद जो है हमारे पास 2l है, तो 2l है तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 होगा और l के साथ स्क्वायर होगा तो 2 4l स्क्वायर होगा हमारे पास। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमारे पास x प्लस m डिवाइड बाई 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ln। ये कैसे आया, यानी हम एलसीएम लेते हैं, जब कोई भी टर्म प्लस माइनस में होती है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास जब एलसीएम आएगा तो वो 4l स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ l स्क्वायर यहाँ l है, तो ये टर्म्स आएंगी तो 4l स्क्वायर आएगा। उसके बाद 4l स्क्वायर फ्रॉम इसके जो है वो एलसीएम आया। उसके बाद जो है इसी 4l स्क्वायर को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ ये एक l इस l को कैंसिल करेगा, कैंसिल करने के बाद जो बचता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 4ln आएगा, l स्क्वायर की जगह l आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा प्लस। उसके बाद जो है बीच वाला टर्म यहाँ 4l स्क्वायर, चारों जो हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ हैं, तो हम इसके साथ कैंसिल होता है तो हमारे पास m स्क्वायर आता है, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x प्लस m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर प्लस माइनस, यानी हम राइट हैंड साइड प्लस माइनस लिखते हैं अंडर रूट लेने के बाद 4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी हम इस 4 को 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अंडर रूट को अलग 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 लिख सकते हैं। x प्लस m डिवाइड बाई 2l, x प्लस m डिवाइड बाई 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर का अलग से हम रूट लेते हैं। लेने के बाद जो है x प्लस m डिवाइड बाई 2l प्लस माइनस जो है हम अंडर रूट 4ln प्लस m स्क्वायर, तो नीचे वाला जो हमारे पास जो अंडर रूट होगा ये अंडर रूट और 2 कैंसिल होंगे, आप इसमें कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2l बचेगा। उसके से x प्लस m डिवाइड बाई 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l, ये स्क्वायर रूट जो कैंसिल हुआ 2l बचा हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ ये प्लस m डिवाइड बाई 2l प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस m डिवाइड बाई 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l। तो जब दोनों नीचे टर्म सेम है तो हम इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो 2l एलसीएम आया। उसके बाद जो है माइनस m की जगह आया, 2l कैंसिल हुआ तो माइनस m अपनी जगह आया। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln आया। उसके बाद सोल्यूशन सिस्टम लिखते हैं, लिखने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो कुछ यूँ है कि माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 5 है, ये पार्ट सबके सब सेम है, ईजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ऑलरेडी 0 राइट हैंड साइड पे मौजूद है। उसके बाद सोल्यूशन करते हैं, इसी पार्ट को इसी तरह लिखते हैं, तो कोफिशिएंट हमारे पास जब कांस्टेंट है ही नहीं तो हम इसको कैसे शिफ्ट करें, तो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विथ ऑफ डेट इज़, तो 7 जो ये जो है हमारे पास, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि 3x के प्लस 7x इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, यानी x को हम 1 बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से यहाँ 3 डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास 3 कैंसिल होगा, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने वाला प्रोसेस कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विथ हाफ डेट इज़ हाफ डिवाइड बाई 7 बाई 3, 7 डिवाइड बाई 6 आता है हमारे पास, यानी कैसे आता है 7 1 7 2 3 6, 7 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास आता है। तो नाउ एडिंग 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के इक्वेशन है जो उनको दोनों साइड पे हम क्या करें 7 डिवाइड बाई 6 को स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे 0 है, 0 के साथ 7 डिवाइड बाई 6 को ऐड करेंगे स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे 7 डिवाइड बाई 6 को होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनता है जिसको हम क्लोज कर लेते हैं, x प्लस 7 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद टेक्निक स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी हम स्क्वायर रूट को दोनों तरफ ले लेते हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर और ये रूट के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो ये
2 और अंडर रूट कैंसिल होंगे। उसके बाद जो एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 6 आएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 6 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम जब अलग अलग लिखेंगे तो दो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो कुछ यूँ हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 गामा एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि हमारे पास जो बीच में प्लस माइनस था तो एक दफ़ा हमने प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस 7 प्लस 7 आपस में जो क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, सेम टर्म्स हैं, और माइनस प्लस होंगे तो हम कैंसिल होंगे। तो 0 डिवाइड बाई 6 आएगा तो 0 ही आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम आते हैं तो माइनस 7 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी दो माइनस होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं तो माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 होता है। एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। ये कैसे आया, यानी ऊपर हमारे पास 14 आया था तो 14 को हम 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14 आएगा हमारे पास। तो 7 डिवाइड बाई 3 आया नहीं आया, माइनस आया, माइनस की लामत है। उसका सोल्यूशन से लिखते हैं तो 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। ये था हमारे पास जो हमारे पास पांचवा पार्ट था, उसका आंसर ये आया हमारे पास सोल्यूशन सेट। आप सोल्यूशन सेट को शॉर्ट फॉर्म में S.S लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास है वो कुछ यूँ है कि वी आई जो है एक्स के माइनस 2x माइनस 195 है। सो बीच में जो है मुझसे 6 लिखा था तो जिसकी वजह से कैंसिल करके 5 लिखा है, इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 है इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या काम करते हैं हम, जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विथ हाफ डेट इज हाफ डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो नाउ एडिंग माइनस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। तो वही सेम प्रोसेस है। तो इसको तफसील करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो लिहाजा जो है आप इसको समझिए कि मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट के साथ जो हाफ को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका स्क्वायर लेना है। तो माइनस 1 आता है, माइनस 1 का स्क्वायर ऑन दोनों साइड पे लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस जब भी स्क्वायर में आता है तो हमारे पास प्लस बन जाता है। तो उस एक्स माइनस 1 का जो है फॉर्मूला बनता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है। बनने के बाद उसके बाद जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे 195 प्लस 1 बनता है, प्लस 196 होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेने के टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेते हैं। लेने के बाद ये 2 जो है हमारे पास जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद इक्वल टू 196 अंडर रूट प्लस माइनस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा है मैंने, तो इसको प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस लिखने के बाद उसके बाद हम नीचे आते हैं तो x माइनस 1 यानी ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हुआ। अब x माइनस 1 बचा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है 14 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, 14 का हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास 14 बचा। तो प्लस माइनस 14 बचा। तो x इज इक्वल टू यहाँ माइनस हो रहा है तो 1 इस साइड पे जाके प्लस 1 प्लस माइनस 14 आएगा। तो हम यहाँ दो वैल्यू आई, तो प्लस माइनस प्लस भी आया और माइनस भी आया। तो हम एक दफ़ा प्लस करेंगे माइनस करेंगे, 1 प्लस 14 करेंगे तो 14 जो है हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। और x इज इक्वल टू 1 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 13 है। तो इसको सोल्यूशन से लिखते हैं। लिखने के बाद 15 लिखा है, उसके बाद माइनस 13 लिखा। अब पार्ट 7 की तरफ आते हैं। पार्ट 7 में भी एज इट इज़ है, बस जो वैल्यू चेंज किया, साइन चेंज किया है। तो उसके बाद सोल्यूशन है, सबसे पहले पार्ट को एज इट इज़ नीचे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2x मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड माइनस 2x स्क्वायर। माइनस बाई 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें जो है आसानी होती है कि हम डिवाइड वाले टर्म जो हैं उसको ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हमारे लिए ईजी होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाइंग 2 किया। तो 2x स्क्वायर यानी x के साथ 1 था तो हमने 2x स्क्वायर किया, बाद में हम जो है डिवाइड करके फिर ख़त्म कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 आया, मल्टीप्लाई 2 आया इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल होता है और ये 2 जो है हमारे पास 2 के साथ कैंसिल होता है, तो हमारे लिए ईजी होती है। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15 बचा इज इक्वल टू 7x बचा। तो 5 इसी तरह रहने देते हैं, 15 इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म को फिर शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह रहने देते हैं। 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमने इसको उस साइड पे ले लिया तो माइनस है तो उस साइड पे जाके प्लस होगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x होगा। उससे आगे क्या होगा, तो हमारे पास जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। उसके बाद हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 1 बनाना है हमारे एक्स स्क्वायर को। तो 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ये 2 जो है हमारे पास 2
ये 2 नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैसे आया, डिवाइड किया हमने 2 को तो 15 के नीचे भी 2 आया, तो इसको पहले 2 का नाम देते हैं। फिर वही करना है कि मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं हो रहा है, लिहाजा मल्टीप्लाई होंगे 2 2 ज़ा 4 1 7 ज़ा 7 डिवाइड बाई 4। इसी का स्क्वायर लेते हैं हम। स्क्वायर लेने के बाद नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर इसका स्क्वायर लेने के बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 2 डिवाइड बाई 2 एक्स गिवन थी, उसके बाद हमने स्क्वायर वाला ऐड किया इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 गिवन थी, उसके बाद स्क्वायर 7 डिवाइड बाई 4 को दोनों साइड पे ऐड कर लिया। करने के बाद हमने ए प्लस बी का होल का फार्मूला बनता है एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 गिवन है। उसके बाद जो है यह सिर्फ इसका जो है 7 7 ज़ा यानी 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49 बनता है, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बनता है। उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद इज इक्वल टू हमारे पास होता है 120 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16, और उसके बाद जो है हम एलसीएम लेते हैं, प्लस माइनस जो भी नंबर का होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन हमारे पास 16 एलसीएम है, 16 को हम ऊपर वाले इसके साथ नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 16 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम एलसीएम लेते हैं। सॉरी जो है हमारे पास एलसीएम में 16 आया, और इस 16 को जब हम 2 8 जा 16 होगा तो 8 15 जा कितना होगा, 8 15 जा 120 होगा, 120 प्लस 49 आएगा, 16 कैंसिल हुआ तो 49 वैसे ही आया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को प्लस करने से 169 आता है, डिवाइड बाई 16 आता है, एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं बहुत सारे इसी का ही, लेने का एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर आएगा, उस पर अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस 169 डिवाइड बाई 16, तो इसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 आया, उसके इक्वल टू स्क्वायर रूट और जो है अंडर रूट कैंसिल हुए, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुए, उसके बाद प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमारे पास जो है 169 था, तो 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर बनता है, और उसके बाद नीचे 16 था तो 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है हमारे पास। तो ये दोनों जब मिलते हैं 13 डिवाइडेड बाई 4 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के साथ क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ये रूट के साथ कैंसिल तो हमारे पास 13 डिवाइड बाई 4 बचा, प्लस माइनस आया। तो इधर हम क्या करते हैं, तो दो एक्स को टर्म को जो है वो अलग अलग जो है हम लिखते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, -7/4 प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस होगा, तो प्लस माइनस आया, तो डिवाइड बाई 4 -7 प्लस -13, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू -7 -13 डिवाइड बाई 4, एक दो प्लस एक दो माइनस कर लेंगे। उसके बाद 6 डिवाइड बाई 4 आएगा, यहाँ 6 डिवाइड 4 यहाँ आएगा -20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमेशा जो अलामत जो है बड़े की आती है, ये माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, लेकिन अलामत बड़े की आएगी -13 माइनस आएगा। आने के बाद उसके बाद हम यहाँ कैंसिलेशन कर लेते हैं, यानी 2 के साथ या 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ हमारे पास 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 होता है। तो इसी को हम नीचे लिखते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, और यहाँ x की वैल्यू -5 आएगी। तो यहाँ सोल्यूशन से 3 डिवाइड बाई 2 और -5 लिखते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट है 8वां पार्ट है जो x के प्लस 17 x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं और आगे हम चलते हैं इसको मज़ीद। उसके बाद जो है हमारे पास जो पार्ट को ऐसे चीज़ लिख लेते हैं, और जो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो x के प्लस 17 x इज इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 4, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस होगा, तो मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ x विथ हाफ, डेट इज़ हाफ डिवाइड बाई 17, क्योंकि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 17 है। 17 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 डिवाइड बाई 2 आएगा, इसी का स्क्वायर लेंगे नीचे इक्वेशन 1 के साथ। तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी x स्क्वायर प्लस 17 x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 4 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है प्लस b का होल स्क्वायर का, इसी को क्लोज किया, उसके इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 4, और 17 का जब हम स्क्वायर लेते हैं 289 होता है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू -33 प्लस, इसे सेम लेंगे तो सेम है दोनों टर्म्स, तो 4 आएगा। आने के बाद -33 प्लस 289, तो उसको जब हम -33 289 से निकालेंगे तो हमारे पास 256 बचता है। इस तरह कुछ होता है, तो 256 बचता है, डिवाइड बाई 4 बचता है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा,
कैंसिल होने के बाद यहाँ जो टर्म्स है इसको हम स्क्वायर रूट में क्लोज करते हैं, उसके बाद जो है इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 है इक्वल टू राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे पास जो है वैल्यू आई थी वो 256 आई थी, 256 डिवाइडेड बाई 4 थी। तो इसी को हमने क्या किया कि हमने 16 और डिवाइडेड बाई 2 का क्या किया, दोनों का स्क्वायर लिया और अंडर रूट को उसके साथ कैंसिल करने के बाद हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 आया। तो x प्लस माइनस जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ है x इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ प्लस हो रहा है साइड पे माइनस होगा। x इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 16, ये दोनों सेम है तो एलसीएम 2 आएगा। x इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 16, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ जो है माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो बड़ी की लामत है कि माइनस है कि माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई से 2 आएगी। यहाँ माइनस 17 है प्लस 16 है तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि बड़े हमेशा बड़ी की अलामत आती है। सोल्यूशन से लिखते हैं तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो है हम लेते हैं पार्ट नंबर 9 को। हमारे पास जो पार्ट है पार्ट नंबर 9 है 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, करने के बाद एक दफ़ा पार्ट को लिखते हैं। तो पार्ट को हमने लिखा है 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 1। तो उसको नीचे चलते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3x प्लस 1 वी हैव, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो किया था मल्टीप्लाई 2 किया था उसके बाद फिर डिवाइड किया था, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स नीचे डिवाइड में है उसको कैंसिल करने के बाद हमें आसानी होती है। तो यहाँ जो है हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आसानी हुई कैंसिलेशन करने के बाद। तो 3x यानी यहाँ 4 है, 4 को 3x प्लस 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो है बीच में टर्म्स माइनस था तो माइनस हमने लाया, उसके बाद जो है 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई का लाया, उसके बाद माइनस जो हमारे पास था तो ये यहाँ लिखा, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 को लिखा, यहाँ 3x प्लस 1, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 5 राइट हैंड साइड पे था डिवाइड बाई 3x प्लस 1, तो ये 3x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल होगा, जबकि ये 3x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि हमें आसानी हो जाए। उसके बाद जो है ये 4 के वाला के साथ ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4 3 ज़ा 12x और उसके बाद 4 1 ज़ा 4, उसके बाद जो अलामत जो है माइनस प्लस है तो प्लस ही रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ माइनस का टर्म जो मौजूद है उसको हम क्या कर लेते हैं एज इट इज़ 8 के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हुए तो सिर्फ 8 बचा, 8 के साथ लिखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5 है, क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो कैंसिल हुआ। उसके बाद जो हम लिखते हैं 12x माइनस 4, ये माइनस 4 कैसे आया, यानी माइनस 8 से प्लस 4 जब निकाल दिया तो हमें बड़े की अलामत लिखनी पड़ती है कि माइनस 4 हम लिख लेते हैं, माइनस 4 बचता है इज इक्वल टू 3x के राइट हैंड साइड पे है प्लस 5 है। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12x, ये माइनस 12x कहाँ से आया, 3x स्क्वायर हमने इसी को एस इट इज़ रहने दिया 3x के प्लस 5 को, जबकि यहाँ इस टर्म इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये प्लस है तो इस साइड पे जाके माइनस 12x आया और ये माइनस है तो इस साइड पे जाके प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 5 और प्लस 4 क्या होते हैं 9 होते हैं इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग अब हम करेंगे x स्क्वायर के साथ जब 1 बनाएंगे तो फिर अभी डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाई 3x प्लस 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टी डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास ये 3 जो है ये ऊपर वाले 3 के साथ कैंसिल हुआ और ये 3 जो है हमारे पास क्या हुआ ऊपर 12 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा ऊपर 4, तो 4 माइनस 4x प्लस यहाँ 3 ज़ा 9, तो इसको हमने क्या किया 3 के इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू, यहाँ इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, तो माइनस प्लस है तो इस साइड पर जाकर माइनस 3 होगा, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ हाफ विथ x है, यही करना है। करने के बाद यहाँ देखो तो कोएफिशिएंट 4 है तो 4 के साथ जब हम कैंसिल होगा तो यह 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद 2 ज़ा 4, तो इसी 2 को माइनस भी है तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आएगा, तो इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, तो हमारे पास x माइनस 2 के होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा माइनस 3, और इसी का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है वैल्यू बनती है कि माइनस 3 जो है और उस 2 का स्क्वायर जो है माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस होता है, प्लस 4 होता है, प्लस 4 होने के बाद हमारे पास जो बड़े की अलामत आती है हमेशा तो 1 बचता है, 4 से 1 बचता है क्योंकि प्लस में है तो 1 बचता है। उससे आगे ले चलते हैं इसे,
यहाँ हमारे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा। हम अंडर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो x माइनस टू का अंडर रूट स्क्वायर रूट के साथ लिया, उसके बाद प्लस माइनस 1 आता है। 1 का जो है अंडर रूट हम ले लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्लस माइनस लिखने की वजह से जो है वैल्यूज़ चेंज होती हैं। होने के बाद जो है 1 का तो अंडर रूट हम स्क्वायर के लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसके लिए कैंसिल कर लेते हैं। करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ 2 अंडर रूट से कैंसिल हुआ, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसके साथ देखो वैल्यू कैसे चेंज होती है कि 1 के साथ प्लस माइनस की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास एक वैल्यू 3 आई, एक वैल्यू 1 आई। तो उसके बाद जो सोल्यूशन से लिखते हैं हम 3 और 1 लिखा। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो x यहीं भी है, और जो पिछले हमने 9 का भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पार्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और तो हम इसको लेके आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दफ़ा हम इस पार्ट को लिखते हैं 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ प्लस है, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करने के बाद हम पार्ट को लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद एक दफ़ा हम पार्ट को लिख लेते हैं, एज इट इज़ पार्ट को लिखा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। उसके बाद जो है 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैसे आया? ये हमने एक फार्मूला यूज़ किया, जैसा कि आप जब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला पिछले इतने क्वेश्चनों में हमने क्लोज के लिए किया, अब हम इसको फैला रहे हैं। तो x प्लस टू ए का होल स्क्वायर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लेके हमने खोल दिया। 7 बार एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4ax, यानी a स्क्वायर प्लस 2a एक्स हुआ, x आया यहाँ और 2 जो है आया। उसके बाद बी के हमारे पास 2a है, तो 2 एक फार्मूले वाला हुआ, एक 2 ये हुआ, तो 2 2 ज़ा 4a एक्स प्लस बी का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a का स्क्वायर। उसके बाद जो है प्लस कर लेते हैं। प्लस के बाद उसके बाद हमारे पास 3a स्क्वायर लिख लिया, उसको अलग से लिख लिया क्योंकि ये अलग से है, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई भी करना है इसी टर्म के साथ। तो उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो है हमने 5a को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 5 7 ज़ा 35a एक्स आया, a को भी मल्टीप्लाई किया, तो बीच में प्लस किया, तो उसके बाद 5 23 ज़ा क्या होता है 115a स्क्वायर होता है। ए 2 बार मौजूद है, तो जिसकी वजह से ए स्क्वायर बनता है। उसके बाद जो 7x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 28x, यानी 7 4 ज़ा 28ax। उसके बाद 7 4 ज़ा 28a स्क्वायर होगा। उसके बाद ये 3a स्क्वायर जो है अलग से है, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये अलग से है, इसलिए अलग से हमने इस ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि ये अलग से प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड पे ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद जो है 7x स्क्वायर प्लस 28ax माइनस 35x, ये कहाँ से आया? ये राइट हैंड साइड वाला जो हमारे पास 35ax प्लस में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो माइनस 35ax प्लस 28a स्क्वायर ऐसे ही लिखा। उसके माइनस 115 को भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया सॉरी। उसके बाद जो प्लस 3a स्क्वायर एज लिखा इक्वल टू 0। उसके बाद 7x स्क्वायर माइनस 7ax, यानी हमारे पास जो टर्म्स है माइनस 35ax से हम 28ax निकाल लेते हैं, तो हमारे पास माइनस 7ax आता है। उसके बाद जो है हमारे पास प्लस 2 28a स्क्वायर को प्लस 3a स्क्वायर कर लेते हैं, तो प्लस 31a स्क्वायर होता है माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है, क्योंकि 31 को हम 115 से निकाल लेते हैं, निकाल लेने के बाद 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, हमको 7 को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स है 7x स्क्वायर है उसके साथ 1 होना चाहिए। अब इसको 7 को डिवाइड कर लेते हैं। इसी 7 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो 7 कैंसिल होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ax जो है बचता है। जो हमारे पास टर्म मौजूद थी वो ये थी कि 7x के डिवाइड बाई 7 माइनस 7ax डिवाइड बाई 7 माइनस 84a के डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमने 7 को डिवाइड किया था, तो हमारे पास जो 7 से कैंसिल होता, हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 7 कैंसिल होता ax बचा, और यहाँ से हमने देखा कि 7 जो है 12 क्या होता है 84 होता है, और a स्क्वायर 12a स्क्वायर बचा हमारे पास इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर लेते हैं, करने के बाद 12a स्क्वायर बचा, 12a स्क्वायर हुआ, यहाँ माइनस हो रहा था साइड पे जाके प्लस हुआ। मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x को वहीं करना है, फिर हाफ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस a है हमारे पास, माइनस a जो है हमारे पास कोफिशिएंट है।
कोफिशिएंट है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स के साथ जो हमारे पास माइनस ए है उसको हम हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ए डिवाइड बाई टू आता है। नाउ एडिंग ए डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस माइनस ए डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड पे किया हमने। करने के बाद उसके बाद जो हमारे एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है इज इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यहाँ माइनस वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट जो है हमारे पास स्क्वायर की वजह से प्लस होती है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये एलसीएम लिया हमने 4, तो 4 यहाँ 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 4 ज़ा 4 12 ज़ा 48 ए स्क्वायर प्लस यहाँ 4 कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर एज इट इज़ आया। उसके बाद जो है हमारे पास ये टर्म्स ऐसे ही रहेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के ज़रिए। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ 48 प्लस ए, यहाँ 48 ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 ए स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम्स हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं 49 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा। इसके बाद जो है हम अंडर रूट ले लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट जो बाकियों के लिए लिया है सिटीज इसके लिए भी लेंगे। तो लेने के बाद प्लस माइनस 49 डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आता है, तो हम इसका 7 ए डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 49 जो है वो 7 का जो है स्क्वायर लेने के बाद 49 आता है और ए का स्क्वायर जो है 2 हो, उसके बाद जो है 4 का 2 है। तो उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगली टर्म जो मौजूद है तो एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, यानी जो हमारे पास जो टर्म्स थी वो यहाँ जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी वो माइनस ए डिवाइड बाई 2 थी, जो इस साइड पे जाके प्लस ए डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 2, 7 ए डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद जो है हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों टर्म सेम है नीचे, तो 2 एलसीएम आएगा और ए प्लस माइनस 7 ए। उसके बाद जो है नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमारे पास जो है ए प्लस 7 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2, और इन दोनों को जो हम अलग अलग से निकाल देते हैं एक्स की वैल्यू ए माइनस 7 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2, ये एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं एक माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 ए 7 ए 7 ए एक हुआ, उसके बाद एक 1 ए हुआ, तो उसके बाद 8 ए डिवाइड बाई 2 माइनस 6 ए डिवाइडेड बाई 2 4 ए होगा। यहाँ 2 जो है हमारे पास 2 जो है ऊपर 4 के साथ कैंसिल, 4 8 के साथ कैंसिल होगा, तो 2 4 ज़ा 8 आएगा। यहाँ हमारे पास 2 जो कैंसिल होगा ऊपर 6 है, 2 3 ज़ा 6 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 ए माइनस 3 ए। तो सोल्यूशन सीट में हम क्या करते हैं, छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, तो माइनस 3 ए 4 ए। तो ये थी गाइस हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 की, जो कोई कंप्लीट हुए एक 1 शॉर्ट वीडियो में। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको तो मालूम होगा, लेकिन आप हमारे हौसले के लिए एक लाइक का बटन दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और सब कहते हैं मैथ मुश्किल है, मुश्किल कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस के साथ है आपके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको हर चीज़ मुश्किल लगती है, एक प्रैक्टिस के बाद जो है आप फिर बनते हैं, फिर आप में वो वैल्यू आती है कि लोग कहते हैं नहीं भाई इसमें कुछ है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ मुश्किल ही लगेगी। आप प्रैक्टिस कर लें, हैंड फ्री लगाएं कान में, और कान में लगाने के बाद कोई अपना पसंदीदा सॉन्ग सुने या फिर कोई भी नाच सुने या आपको कोई तिलावत सुने, सुनने के बाद जो है मैथ की प्रैक्टिस कर लें, 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लें। आप मैथ की रोज़ाना के हिसाब से आप टाइम बढ़ाते जाएँ, तो एक दिन जो है आप मैथ में फ़न हो जाएंगे। ये बात बकवास है कि लोग कहते हैं कि मैथ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस के साथ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और हमारे हौसले के लिए आप लाइक का बटन दबाएं, और इस तरह के 1 शॉर्ट वीडियो के लिए आप मज़ीद जो है हमारे हौसले के लिए कमेंट्स कर सकते हैं और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसी 1 शॉर्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं 1.2 में, जिसमें हम 1 शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और जो है बेसिकली थ्योरी ज़रूरी है, और थ्योरी हम पढ़ाएंगे, और जो 5 साल पेपर जो है आपको वो भी सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।